हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको 24 मार्च को हिंदी का पेपर देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो आपको पता होगा कि हमारे हिंदी के पेपर में हिंदी संस्कृत में जो गद्यांश है वो 7 नंबर का पूछा जाता है और जो पद्यांश है वो भी 7 नंबर का पूछा जाता है। यानी कि ये दोनों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 14 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आपको हिंदी के पेपर में गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने का सही तरीका मैं बताऊंगा। अगर आप इस तरह से हल करोगे तो आपको 14 में 14 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह हल करो हिंदी संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश। पद्यांश को हम लोग श्लोक भी बोलते हैं, ठीक है। 14 में से 14 नंबर आपको मिलेगा। आपको संदर्भ कैसे लिखना है, देखिए इस तरह लिखो, संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ, यानी कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है, हिंदी में अनुवाद कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। जितना ज्यादा लाइक आएगा उतनी जल्दी मैं आपके हिंदी और भी अन्य सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए यहां पर हम सॉल्व करते हैं 12th हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को एक ही वीडियो में। आपको ध्यान से देखना है, जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस तरह बोर्ड परीक्षा में लिख कर आएंगे तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। देखिए यहां पर आपका कुछ इस प्रकार से गद्यांश दिया जाएगा। देखिए ये आपका गद्यांश है, ठीक है, और आपके इसमें लिखा रहेगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 2 गद्यांश दिया जाएगा, कोई एक करना होगा। तो यहां पर मैंने एक गद्यांश लिया है पंचशील सिद्धांता चैप्टर से, बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। देखिए, आधुनिके जगत पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम ग्रहीतवन्तः, ठीक है। यानी कि जो आधुनिक युग है, ठीक है, जो आधुनिक युग है उसमें जो पंचशील सिद्धांत है इसने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। देखिए स्टूडेंट, पहले आपको ध्यान से गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद में उसका अर्थ समझना है, ठीक है। मैं आपको अर्थ भी समझाऊंगा यहां पर, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिए। देखिए, आधुनिके जगत पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम ग्रहीतवन्तः, यानी कि आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर दिया है। एवं चा व्यवस्थिता, ये वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं, जो पंचशील सिद्धांत है वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। देखिए, किमपि राष्ट्रम कस्य नान्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातम न करिष्यति, यानी कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए, किमप राष्ट्रम कस्य नास्त्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु, आंतरिकेषु विषयेषु का मतलब आंतरिक विषय में, ठीक है। कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, सबसे पहला, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिकी अखंडताम च सम्मानयस्यत, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। देखिए हिंदी अर्थ मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा हो सकता है। देखिए, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहारिष्यत, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। किमप राष्ट्रमपरेण नाकृष्यन्ते, कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रांत नहीं होगा, यानी कि आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाण्यप राष्ट्राणि मिथः स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शान्त्यारक्षयन्त, यानी कि सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। तो यही है पंचशील सिद्धांत। 5 चीजें मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है। चलिए पहले संदर्भ लिखते हैं, फिर इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो देखिए, संदर्भ लिखने से पहले आपको क्या करना है, देखिए जैसे आपका ये गद्यांश है, इसका फर्स्ट वर्ड आधुनिके, ठीक है, और जो लास्ट वर्ड है रक्षयन्ति, ठीक है, इसको लिख देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 गद्यांश दिए रहेंगे, आपको एक ही करना होगा, तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा। तो आप लोग लिख दीजिए यहां पर आधुनिके, ठीक है, फिर आपको करना है डॉट डॉट, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि मैंने इसी गद्यांश को सॉल्व किया, ठीक है। तो डॉट डॉट हमने लिख दिया, लास्ट में लिख देंगे रक्षयन्ति, ठीक है, रक्षयन्ति। तो ये हमारा हो गया, ठीक है,
इस प्रकार से आपको करना है। अब आपको क्या करना है, संदर्भ, सबसे पहला हेडिंग जो हमारा होगा वो होगा संदर्भ का। आपको ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से संदर्भ डालना है। किसी दूसरे पेन का यूज, फालतू के कलर्स जैसे रेड कलर, येलो कलर, इन सबका, ग्रीन कलर, इनका यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हमने संदर्भ में हमें क्या लिखना है कि ये किस पार्ट से लिया गया है, क्योंकि इसमें लेखक का नाम तो दिया नहीं रहता, किस पार्ट से लिया गया है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य खंड या प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, देखिए आपको और भी राइटिंग से लिखना है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, देखिए कौन सा भाग है ये है संस्कृत भाग, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे संस्कृत भाग, ठीक है, लिखा। में संकलित पंचशील सिद्धांत था, ठीक है, पंचशील सिद्धांता, तो यहां पर लिखेंगे सिद्धांता, ठीक है, पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। नामक, इसको ब्लू पेन से लिखना है, नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है, ठीक है, अवतरित है, ठीक है। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है, पाठ का नाम। देखिए जो मैं आपको अभी पद्यांश बताऊंगा आगे, वो आपके सुभाषित रत्नानी चैप्टर से होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो उसमें भी संदर्भ आपको लगभग ऐसे लिखना होगा, बस चैप्टर का नाम बदलना है और यहां पर पद्यांश कर देना है। तो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। तो यहां पर आपको जो संस्कृत भाग है इसको ब्लैक से लिखना है और जो पाठ का नाम है इसको भी ब्लैक से लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके, आपका वो वर्ड हाईलाइट रहे, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से संदर्भ लिखना है, ऐसे लिखेंगे तो एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा, ठीक है। अब जो आपका ये अनुवाद है, जो मैंने यहां पर आपको बताया, ठीक है, इसका हिंदी अर्थ बताया, वही मैंने यहां पर लिखा है। देखिए मैंने बताया कि आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है और वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। जो पंचशील सिद्धांत है वो इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। सबसे पहला सिद्धांत है, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा हमारा जो पंचशील सिद्धांत है वो क्या है, प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा हमारा है, प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा, यानी कि जितने भी देश हैं वो आपस में समानता का व्यवहार करेंगे। चौथा है, कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रांत नहीं होगा, यानी कि किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है। पांचवा हमारा सिद्धांत है, सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे, यानी कि जितने भी राष्ट्र हैं वो अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग इस प्रकार से गद्यांश का संदर्भ लिखते हैं, ऐसे ये सब लिखते हैं, ऐसे अनुवाद लिखते हैं, तो भैया 7 में 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। यहां पर जो मैंने आपको गद्यांश बताया, ठीक है, ये वाला जो गद्यांश है इसको एग्जामिनर ऐसे चेक करेगा और ऐसे 7 में लिख देगा, ठीक है, 7 नंबर। तो ऐसे ही आपको लिखना, ध्यान देना है। अब इसके बाद में जो पद्यांश हम सॉल्व करेंगे उसको भी आपको समझना है, क्योंकि वो सुभाषित रत्नानी चैप्टर के पद्यांश होंगे और इस चैप्टर से पद्यांश जरूर आते हैं या श्लोक, ठीक है। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हमारी बारी आती है श्लोक या पद्यांश की। यहां पर मैं आपको 2 पद्यांश बताऊंगा, 2 महत्वपूर्ण पद्यांश या श्लोक बताऊंगा। गद्यांश मैंने एक ही बताया। तो देखिए इसमें जैसे देखिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्जेतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, ठीक है, ये आपका पद्यांश है। अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ समझना है, ठीक है। आपको यहां पर भी रहेगा, दिए गए पद्यांश, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहले संदर्भ लिखिए फिर हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका अर्थ पहले समझते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम, इसका मतलब होगा जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो। देखिए परोक्षे मतलब पीछे, कार्य हंतारम काम बिगाड़ने वाला हो, प्रत्यक्षे यानी कि प्रत्यक्ष रूप में सामने हमारे, प्रिय वादिनम मीठा बोलने वाला हो या प्रिय बोलने वाला हो, उसे क्या करना चाहिए, वर्जेतादृशाम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, उस मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से घरे भरे को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे देखिए आप यहां पर कहा जा रहा है मित्र के बारे में, उस मित्र के बारे में जो किस प्रकार का हो, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम, यानी कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो,
वर्जेता दृशाम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम, उस मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई विष से भरा घड़ा है, ठीक है, उसके ऊपरी भाग में दूध लगा है, तो क्या आप दूध को पिएंगे? नहीं पिएंगे, क्योंकि दूध अगर आप पिएंगे तो आपके अंदर विष चला जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप उसको छोड़ देंगे। तो उसी प्रकार से आप ऐसे मित्र को छोड़ दीजिए जो पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ता हो लेकिन आपके सामने मीठा बोलता हो, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करना है, यहां पर जब सॉल्व करें तो प्रश्नोत्तर संख्या तो आपको डालना ही है, प्लस यहां पर परोक्षे ऐसे लिख देना है, ठीक है, फिर डॉट 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 करके ऐसे ऐसे, ठीक है। जो लास्ट वर्ड है इसका लास्ट वर्ड है पयोमुखम, पयोमुखम, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। समझ में तो आ रहा होगा, ऐसे पयोमुखम लिख देना है। अब आपको हेडिंग डालना है, बहुत ही सुंदर सा हेडिंग डालना है, वो है संदर्भ का, ठीक है, संदर्भ का हेडिंग डालना है। तो यहां पर हमने हेडिंग डाल दिया। अब आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। ये जो मैं स्केच यूज कर रहा हूं आपको नहीं करना, आपको ब्लैक एंड ब्लू का यूज करना, ठीक है। तो यहां पर संदर्भ में हमें कैसे लिखना है इसका संदर्भ, ये सबसे पहले आप समझिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत श्लोक भी आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत श्लोक, ठीक है। हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, देखिए संस्कृत भाग, संस्कृत भाग में संकलित अब आपको लिखना है पाठ का नाम। देखिए उसी प्रकार से है, बस गद्यांश के स्थान पर पद्यांश श्लोक हमने लिख दिया, ठीक है। तो सुभाषित रत्नानी, इस चैप्टर का नाम है सुभाषित रत्नानी, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितने भी श्लोक हैं आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है, अवतरित है, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार से मैंने लिखा है, बस चैप्टर का नाम बदल दिया और यहां पर श्लोक कर दिया। देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर गद्यांश के स्थान पर श्लोक कर देना है, यहां पर चैप्टर का नाम बदल देना है, ठीक है। बस ये आपका संदर्भ हो चुका है। अब एक और हेडिंग हम डालेंगे सुंदर सा, वो है अनुवाद का, ठीक है। और इसका हम अनुवाद साथ में लिखेंगे, आप भी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा याद आपको लिखते समय होगा, आप अगर किसी भी चीज को लिखकर याद करेंगे आपको बहुत जल्दी वो याद होगा, ठीक है। तो यहां पर अनुवाद हम लिखेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अनुवाद में क्या लिखेंगे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, यानी कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, काम बिगाड़ने वाला हो, ठीक है। पर सामने मीठा, पर सामने मीठा बोलने वाला हो, मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। चाहिए जिस प्रकार ठीक है, जिस प्रकार विष से भरे घड़े को, विष से भरे घड़े को, विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में, जिसके ऊपरी भाग में दूध हो, ठीक है, दूध हो छोड़ दिया जाता है, हो छोड़ दिया जाता है, ठीक है।
तो छोड़ दिया जाता है। तो क्या कहा था मैंने कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वाजनम वर्जेता दृशामित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, यानी कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इस प्रकार से संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखते हैं तो यहां पर कोई भी एग्जामिनर आपका 7 नंबर नहीं काट सकता, 7 में से 1 नंबर भी नहीं काटेगा, आपको 7 में 7 नंबर देगा। लेकिन आपके लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए और आपकी राइटिंग भी थोड़ा बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को कोई मौका ही ना मिले आपके नंबर को काटने का। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से आपको संदर्भ और इस प्रकार से अनुवाद लिखना है। एक और पद्यांश हम यहां पर पढ़ेंगे जिसमें हम संदर्भ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इसी चैप्टर का है, तो संदर्भ सेम होगा। ठीक है, तो चलिए उसको भी पढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा हमारा है पद्यांश या श्लोक, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी पद्यांश है। दोनों जो मैं बता रहा हूं इस वीडियो में आपको पद्यांश या श्लोक, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो क्या है, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहां। ठीक है, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहां, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, यानी कि जो सुख चाहते हैं उनको, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्या की इच्छा, विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए, यानी कि सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या कहां, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहां, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, और विद्यार्थिना व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी यानी कि विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग ज्यादा एंजॉय करेंगे तो आप लोग को विद्या अर्जित करने में बहुत ही ज्यादा वो होगी, ठीक है, कठिनाई होगी। और आप लोग जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा आप लोग मार्क लाएंगे। जैसे अभी आपके पास समय है, आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लें, अगर आप आज कर लेंगे, आगे चलकर आपका जब मार्क ज्यादा आएगा, आपका परसेंटेज ज्यादा आएगा, तो वो आपके लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी सुख मत चाहिए, आपको सुख नहीं करना है। ठीक है, आपको इस समय में ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करना है कि आप लोग अपने परसेंटेज को कितना ज्यादा बढ़ा सकें। तो यहां पर आपको लिखना है सुखार्थिना, फिर डॉट डॉट करके त्यजेत सुखम। ठीक है, फिर आपको संदर्भ लिखना है। मैंने यहां पर नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि जो पहला मैंने श्लोक बताया उसमें मैंने आपको संदर्भ बताया था, वही संदर्भ आपको यहां पर भी लिखना है, क्योंकि ये भी श्लोक उसी चैप्टर का है, सुभाषित रत्नानी का ही। ठीक है, तो सेम है, तो मैंने यहां पर नहीं लिखा, लेकिन आपको वहां पर लिखना होगा। ठीक है, अनुवाद देखिए, सुख चाहने वालों को विद्या कहां, और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहां। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है। इसलिए जो सुख की कामना करने वाले हैं उन्हें विद्यार्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए, उन्हें विद्या प्राप्त करने की आशा छोड़ देनी चाहिए। और यदि विद्या अर्जित करना चाहते हो तो सुख की इच्छा छोड़ दो, क्योंकि आपके पास अगर समय कम है, मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, आपके पास समय कम है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है, आप लोग जितना ज्यादा मेहनत करेंगे आप उतने आगे बढ़ेंगे। तो यहीं पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। यहां पर मैंने आपको एक गद्यांश और 2 श्लोक बताए, टोटल आपको 3 श्लोक और गद्यांश मिलकर मैंने बताया। अब ये जो गद्यांश और पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 14 नंबर के आएंगे, 7-7 नंबर के दोनों। ऐसे अगर आप लोग संदर्भ लिखेंगे, ऐसे हिंदी में अनुवाद करेंगे, तो आपको 14 में 14 नंबर एग्जामिनर देगा। ठीक है, कोई काट ही नहीं सकता। तो आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।